देहरादून के कैंट थाने में बुधवार को छात्रों और उनके परिजनों का तांता लगा था। वजह सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। स्कूल से अपने बच्चों को लेकर आए कई अभिभावक थाने में क्षतिग्रस्त कार को देखने पहुंचे थे। अभिभावक बच्चों को दिखा रहे थे कि रफ्तार का ये हश्र होता है। कार में अभी भी किसी युवा के सिर की हड्डी का अवशेष पड़ा हुआ था। बच्चे भी इसे देखकर कभी वाहन तेज न चलाने की शपथ ले रहे थे। हालांकि थाने में भीड़ को देखकर कई बार तो पुलिस कर्मियों को भी लोगों को वहां से जाने के लिए कहना पड़ा, लेकिन रह रहकर लोग अपने बच्चों को इस कार को दिखाने ला रहे थे। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक साथ 5 दोस्तों की चिताएं जलाई गई। ये पांचों दोस्त एक ही गाड़ी में सवार होकर रात के वक्त लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। इस बात से अनजान कि ये लॉन्ग ड्राइव इनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। जिस इनोवा गाड़ी में ये सवार थे उसमें इन पांचों के अलावा इनका एक और दोस्त भी था, जिसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। बताया जा रहा है कि उसकी हालत भी इतनी गंभीर है कि डॉक्टर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट जिस भीषण तरीके से हुआ उसे देखने वालों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। हादसे में देखते ही देखते पल भर में 6 दोस्त मोह के मुंह में समा गए। मरने वालों में 3 युवतियां भी शामिल थी। रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार की पूरी छत टूटकर पिछले हिस्से से चिपक गई थी। मौके पर शव और मांस के लोथड़े करीब 60 मीटर तक बिखरे हुए पाए गए हैं। हादसा इतना भयानक था कि 2 के सिर तो धड़ से ही अलग हो गए। पुलिस ने सभी शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि ये दुर्घटना ONGC चौक पर रात करीब 1:45 बजे हुई, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार एक कंटेनर ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे कार के परकच्चे उड़ गए। सर्किल ऑफिसर नीरज सेमवाल के अनुसार हादसे में मौके पर मरने वाले सभी युवाओं की उम्र भी 25 साल से कम थी। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही हादसे में कार चला रहे अतुल ने धनतेरस पर एक इनोवा कार खरीदी थी। उसके दोस्तों ने इसी के लिए उससे पार्टी मांगी थी, इसलिए वे देर रात बाहर गए और शराब का सेवन कर लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। इसकी रील भी फिलहाल एक वायरल हो रही है। लगभग 2 बजे एक BMW उनकी गाड़ी के पास से गुजरी और वे दौड़ने लगे। जब कार एक कंटेनर से टकराई तो उनमें से 2 लोग सनरूफ से बाहर झुक रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि देखने वालों के अनुसार कंटेनर पर कार की धातु ऐसी लग रही थी मानो कंटेनर पर पिघल गई हो। 2 कार सवारों के सिर उनके शरीर से कुछ मीटर की दूरी पर पाए गए। एक शव और मांस के लोथड़े कई मीटर दूर तक मिले हैं। और जब पुलिस ने माता पिता को बुलाया तो उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके बच्चे घर पर सो रहे थे। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि वे किसी पार्टी में गए हैं। क्योंकि देहरादून में सड़क दुर्घटना में मारे गए 6 छात्रों के परिवारों ने अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, जिसके कारण अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस संभावित कानूनी कदमों के बारे में विशेषज्ञों से राय ले रही है। इसके साथ ही पुलिस को शुरुआती जांच से पता चला है कि कंटेनर ट्रक चालक की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तेज रफ्तार मल्टी यूटिलिटी वाहन SUV ट्रक के पिछले बाएं हिस्से से टकराई थी। पुलिस का कहना है कि चूंकि वाहन चला रहे युवा कार मालिक की इस घटना से मौत हो गई, इसलिए मौजूदा कानून के तहत उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस मामले में संभावित कार्रवाई का पता लगाने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने CCTV कैमरे की फुटेज की जांच की, जिसमें राजपुर रोड, सहारनपुर चौक, बल्लीवाला और बल्लूपुर से गुजरते समय कार सामान्य गति से चलती दिखाई दे रही थी। हालांकि जैसे ही ये ONGC चौराहे के पास पहुंची, कार ने अचानक स्पीड बढ़ा दी और जिससे ये पूरी दुर्घटना हुई है।